ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर चलेगा और सेकंड चैप्टर था नेल्सन मंडेला, वो मैंने फिनिश कर दिया। उसके दो चार क्वेश्चन आंसर, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर छूट गए हैं, अभी मैंने कराए नहीं है। तो उनको क्या है, अपन एक पीडीएफ बनाएंगे, उसको मैं एक साथ ही आपको सारे सेंड करूँगा, तो वो आपको समझाऊँगा। और आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाता हूँ। अगला चैप्टर है अपना इस चैप्टर का नाम तो है ये ट्रू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। ये चैप्टर, इसमें दो मतलब चैप्टर हैं, मतलब कह सकते हैं दो। इसको इस चैप्टर को दो मतलब भागों में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट जो है उसकी ये फर्स्ट फ्लाइट के नाम से है पहला चैप्टर। तो अपन ये इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, फर्स्ट फ्लाइट। ये जो है ना, ये फर्स्ट फ्लाइट, ये इसमें जो कहानी है वो एक यंग सीगल, एक समुद्री पक्षी होता है। यंग सीगल छोटा सा एक समुद्री पक्षी है। तो ही इज़ वेरी अफ्रेड टू फ्लाई। वह मतलब उड़ने से बहुत डरता है। एंड ही डज नॉट बिलीव दैट हिज विंग्स सपोर्ट हिम। वह ऐसा मतलब महसूस करता है कि उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो उसकी मदद नहीं करेंगे। बार बार वो कई बार प्रयास करता है उड़ने का, और लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए। उसके जो भाई बहन हैं और उसके जो माता पिता हैं वो उसके सामने उड़ते हैं काफ़ी। और ये दृश्य जो है ना, एक समुद्र के किनारे एक चट्टान है, पठार है, उसके एक शिला पर है। शिला को बोलते हैं अपन लेज। जो एक आपने देखा हो कभी कभी पर्वत के किनारे एक शिला सी निकली हुई होती है ना, उसी को बोलते हैं लेज। तो उस पर वो बैठा हुआ है और वो देखता है कि उसके सामने उसके पेरेंट्स फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। बट वह भी ऐसा चाहता है कि मैं भी उड़ूं और समुद्र में डाइव लगाऊं और कैच द फिश को पकड़ूं और खाऊं। बट लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन बार बार करने के बाद वो अंत में एक उड़ान भरता है। कैसे भरता है, ये सब जानने के लिए हम इस लेसन को पढ़ेंगे। तो देखिए अब इस लेसन को ये है लेसन है अपना, आराम से देखो। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज माने होती है शिला, या कगार बोलते हैं इसको। समुद्र की शिला होती है, इसको बोलते हैं लेज, शिला बोलते हैं, या कगार कह सकते हो आप। शिला फलक भी बोलते हैं इसको। अलोन माने अकेला, यंग सीगल माने होता है समुद्री पक्षी, और यंग माने छोटा, बहुत छोटा कह सकते हैं। तो अब देखो, एक छोटा समुद्री पक्षी अपनी कगार पर अकेला था, यानी कि वो बैठा हुआ है अपने उस शिला पर, जो एक समुद्र के किनारे एक चट्टान है काफ़ी बड़ी, और उसके बाहर एक शिला निकली हुई है, वह उस पर बैठा हुआ है। आगे क्या है, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। सिस्टर ब्रदर्स ये तो सभी जानते हैं, ब्रदर्स माने भाई, सिस्टर माने बहन, ऑलरेडी माने पहले से ही, और फ्लॉन अवे माने उड़ चुके हैं या जा चुके हैं। और उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे, मतलब वो एक दिन पहले ही उसके पास से उड़ान के लिए जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. Afraid माने होता है डरना। एफ्रेड माने क्या होता है, डरना। इसको डरना कह सकते हैं, डरना। ओके, टू फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना, विद देम माने उनके साथ, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। एफ्रेड माने डरना। समहाउ माने किसी तरह, वैन जब। ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज माने पता ही है शिला, ब्रिंक माने होता है किनारा, है ना। और रन फॉरवर्ड माने होता है आगे की ओर दौड़ना। की ओर दौड़ना, ठीक है।
अब आप देखो, समहाउ माने किसी तरह, वह जब उसने शिला के उस किनारे दौड़ने के लिए चला या दौड़ने के लिए आगे गया, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और जब उसने, अब विंग्स माने क्या होते हैं, पंख, है ना, फ्लैप माने होता है फड़फड़ाना, फ्लैप, फ्लैप माने क्या होता है, फड़फड़ाना। अटेम्प्ट माने होता है प्रयास करना, ट्राई बोल सकते हैं, ट्राइड, इंग्लिश टू इंग्लिश सिनोनिम्स है इसका। तो आगे देखो अब, और जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, अटेम्प्टेड माने होता है प्रयास करना, फ्लैप माने फड़फड़ाना, जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, ही बिकेम एफ्रेड, तो वह डर गया। एफ्रेड माने बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, डरना, बिकेम माने होना, तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, बीनीथ माने होते हैं नीचे, नीचे, ठीक है, और स्ट्रेस्ड माने होता है फैला हुआ, स्ट्रेस्ड माने क्या होता है, फैला हुआ, है ना, और एक्सपेंस माने होता है मतलब विस्तार, विस्तार से, विस्तार में, विस्तार। अब देखो, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ, वह डर गया क्योंकि उसके नीचे विशाल समुद्र फैला हुआ था। सी माने होता है समुद्र, सी माने क्या होता है, समुद्र। और जैसे ही उसने, मतलब जब उसके भाई बहन उड़ने के लिए जा चुके थे, तो यंग सीगल भी अपने उस शिला से थोड़ा आगे आया, किनारे पर आया, एंड ही अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, ही बिकेम एफ्रेड, वह डर गया। उसने क्या दे, वो क्यों डर गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी जो शिला थी उसके नीचे उसने देखा विशाल समुद्र फैला हुआ था। देन ही बिकेम वेरी एफ्रेड टू सी द सीन ऑफ द ग्रेट सी, उसने मतलब विशाल समुद्र को अपने नीचे फैला हुआ देखा। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन, और ये मीलों तक, दूर तक फैला हुआ था। मील्स डाउन वे माने होता है मीलों तक, दूर तक फैला होना, और ये दूर तक मीलों फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, समुद्र। उसने देखा, जैसे उसने प्रयास किया कि मैं ओढ़ूं, लेकिन उसने देखा, जब समुद्र का विशाल रूप देखा, उसने पानी जो मीलों तक फैला हुआ था, तो उसने सोचा शायद मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा और मैं इतने आगे नहीं उड़ सकता। आगे क्या होता है देखो, ही फेल्ट सर्टेन, उसने ये निश्चित कर लिया था, उसने ये निश्चित कर लिया था दैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। सपोर्ट माने होता है मदद करना या सहारा देना, देना, है ना, सहारा देना। नेवर माने कभी नहीं, और विंग्स माने आपको मैंने बता दी, ये पंख। अब देखो, उसने ये महसूस किया दैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसको कभी सहारा नहीं देंगे या उसकी मदद नहीं करेंगे। सो इसलिए, सो माने इसलिए ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। लेज माने सिला या कगार, बेंट माने होता है झुकाना, झुकाना, ओके। हेड माने पता ही है सिर होता है। और फिर उसने क्या किया, सो इसलिए ही वेंट हिज हेड, उसने अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज, और वह उस शिला के नीचे बने हुए छोटे से क्षेत्र में वापस दौड़ गया। वेयर, जहां ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात्रि को सोता था। स्लेप्ट माने होता है सोना, जहां वह रात्रि को सोता था, मतलब जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उसने देखा विशालकाय समुद्र था, तो वो वापस आया और उस शिला के जो अंदर नीचे एक छिद्र बना हुआ था जिसमें वो लोग रहते थे, वह उसके अंदर गया और फिर वहाँ पर जहाँ उसी स्थान में अंदर घुस गए जहाँ पर वह रात को सोता था। आगे क्या होता है, इवन वेन तब ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि, इवन वेन माने होता है यहाँ तक कि,
ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसका प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, लिटिल माने छोटी, हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ऑन, शॉर्टर माने होते हैं छोटे, ऑन माने स्वयं के, स्वयं, है ना, शॉर्टर माने छोटे, छोटे, है ना। एक मिनट बस, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, और इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा साइड से। हाँ देखिए, हाँ, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, जिनके पंख उसके स्वयं के पंखों से काफ़ी छोटे थे, शॉर्टर माने छोटे, और ऑन माने स्वयं के, रैन टू द ब्रिंक, वे उस शिला के किनारे तक दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप्ड माने होता है फड़फड़ाना, ये उसकी फ्लैप की सेकंड फॉर्म है ना, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और वह उड़ गए, फ्लू अवे माने होता है उड़ जाना, और वे उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट, ही फेल टू मस्टर, मस्टर माने होता है जुटाना, जुटाना, ठीक है। करेज माने बताया ही आपको, साहस, साहस, ठीक है, करेज माने साहस, और वह उड़ गए, लेकिन वह छोटा सा यंग सीगल, लेकिन वह उस साहस को जुटाने में असफल था, दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और वह उस साहस को बटोरने में या जुटाने में असफल था, टू टेक दैट प्लंज, और वह उड़ान, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और यही कोशिश उसको निराशाजनक बनाती, डेस्परेट माने होता है भयभीत करना या निराशाजनक होना, अपियर्ड माने प्रतीत होना। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और उसकी माँ, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अपन, और इसको थोड़ा साइड से, देखिए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपरेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। अब देखो, श्रीलिंग माने होता है जोर से चीखना चिल्लाना, जोर से चीखना और चिल्लाना, चीखना, ठीक है। अब ब्रेडिंग माने होता है फटकारना, थ्रेडिंग माने होता है धमकी देना, धमकी देना, ठीक है। स्टार्व माने होता है भूखे मरना, मरना, है ना। कॉलिंग माने होता है पुकारना या मतलब बुलाना। अब देखो थोड़ा सा, और उसके, इसको हटाना पड़ेगा तब उसको नीचे लाना पड़ेगा, हाँ, उसके पिता और माँ हैड कम अराउंड, उसके चारों तरफ उसके पास आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, और जोर जोर चीख चिल्लाकर उसको पुकार रहे थे, अपरेडिंग हिम, उसको डांट फटकार लगा रहे थे, थ्रेडिंग, और उसको धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज, कि ये अपनी शिला पर या उस कगार पर भूखा पड़ा रहने दो, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि ये उड़ना सीख नहीं लेता,
अनलेस का अर्थ स्वयं में नेगेटिव होता है, तो इसका अर्थ हम नेगेटिव ही निकालते हैं, इसका ध्यान रखना है। अनलेस जहां पर आता है तो इसका अर्थ नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसका अर्थ होता है। तो उन्होंने कहा कि इसे हम उस सैलाब पर तब तक ही पड़े रहने दो जब तक ये उड़ना सीख नहीं लेता। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके लिए जीवन वहाँ से हिल नहीं सकता था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन उसके लिए वह जीवन था, ही कुड नॉट मूव, कि वह वहाँ से हिल नहीं सकता था, आता हुआ वहाँ से उड़ान भर नहीं सकता था। आगे देखते हैं बेटा। हाँ, अरे यार इसमें ये और एक, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अपन। हाँ अब देखिए, हाँ अब देखिए, दैट वॉज 24 hours ago, since then nobody had come near him। दैट वॉज 24 hours ago, वह 24 घंटे ही थे उससे पहले। सिंस देन nobody had come near him, कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, परसों या एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, वह अपने माता पिता को उड़ते हुए देख रहा था। अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, और इसके साथ अपने भाई और बहनों को, जो परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइट, जिन्हें मतलब उनके माता पिता उनके उसके छोटे भाई और बहनों को ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे। परफेक्टिंग माने होता है निपुण करना, निपुण करना। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उन्हें उसको यानी कि उसने देखा कि उसके जो माता पिता थे वो एक दिन पहले और उसके भाई बहन जा चुके थे। तब उसने देखा कि उसके जो माता पिता थे वो उसके भाई और बहनों को उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे। परफेक्टिंग माने होता है निपुण करना, और फ्लाइट माने उड़ान भरना या उड़ने की, और आर्ट माने कला, यानी कि उड़ने की कला में उन्हें निपुण कर रहे थे। और क्या कर रहे थे देखो, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। टीचिंग माने होता है सिखाना, सिखाना, ओके। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वेव्स माने होती हैं लहरें, वेव्स माने क्या होती हैं लहरें। स्किम माने होता है छूकर, छूना या छूकर निकलना। ओके। डाइव माने होता है गोता मारना, गोता मारना। अब देखो, टीचिंग देम, और उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों को किस प्रकार से छूकर निकलना होता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए किस प्रकार से गोता लगाया जाता है। उसने देखा दूर से ही कि उसके माँ बाप जो थे वो उसके भाई और बहनों को सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों को किस प्रकार से छूकर निकलना होता है, उड़ना होता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए गोता लगाया जाता है। आगे देखते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring and devour it। तथ्य यह था, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा था। ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring, उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली मछली पकड़ते हुए देखा था। ये एक हैरिंग मछली का नाम है, समुद्री मछली का नाम है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring, उसने अपने बड़े भाई को एक हैरिंग नाम की मछली को पकड़ते हुए, पहली मछली को पकड़ते हुए देखा। एंड ड्वेयर इट, और वह इसे जल्दी जल्दी खा रहा था। ड्वेयर माने होता है जल्दी जल्दी खाना, ओके। और वह इस मछली को शीघ्रता के साथ या जल्दी जल्दी खा रहा था।
स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वह एक चट्टान पर खड़ा हुआ था। रॉक माने होती है चट्टान, स्टैंडिंग माने होता है खड़ा होना। ओके, और वह इसे शीघ्रता से खा रहा था, एक चट्टान पर खड़ा हुआ था। वाइल माने जबकि, वाइल माने जबकि। हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, और जबकि उसके माता पिता एक गर्व के साथ कैकल यानी कि कूकू की आवाज में ऊपर उठते हुए उसके चारों तरफ उसकी प्रशंसा करते हुए उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। सर्किल्ड माने होता है मतलब घेरा लगाकर, अराउंड माने चारों ओर, घेरा लगाकर, घेरा लगाकर, है ना, कर, उस घेरे लगा करके उसके चारों तरफ उड़ रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉल्क अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डिस। इसकी सारी स्पेलिंग देखे पहले। कवर्डिस माने होती है कायरता, कायरता, कवर्डिस। ओके, टॉन्टिंग माने होता है ताने मारना, ताने मारना। मारना, टॉन्टिंग माने क्या होता है, ताने मारना। क्लिफ माने होती है एक खड़ी चट्टान, ऊंची, एक ऊंची खड़ी चट्टान, एक ऊंची खड़ी चट्टान, चट्टान, ठीक है। अपोजिट माने ठीक सामने, मिडवे माने बीच, दोनों के बीच, और प्लेटू माने होता है पठार, पठार। अब देखो सारे इनकी स्पेलिंग्स के अर्थ हो गए, अब इनका हिंदी अर्थ है। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड वॉल्क अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, एक बड़े पठार पर टहल रहा था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, और उसका पूरा परिवार, या यहां से कह सकते हैं और उसका पूरा परिवार, पूरी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए उसे ताने मारते हुए, टॉन्टिंग माने होता है ताने मारना और कवर्डिस माने होती है कायरता, उसका पूरा परिवार उसकी कायरता के साथ उसे ताने मारते हुए, उसने अपने ताने मारते हुए एक ऊंची खड़ी चट्टान के उस पठार पर टहलते हुए देखा। इसको हटाते एक मिनट। कवर्डिस माने क्या होती है कायरता, टॉन्टिंग माने क्या होता है ताने मारना, और क्लिफ माने क्या होती है ऊंची चट्टान, और प्लेटू माने होता है पठार। अब आगे देखो, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आकाश की ओर ऊपर उठ रहा था। असेंडिंग माने होता है ऊपर उठना, असेंडिंग माने क्या होता है ऊपर उठना, उठना। ओके, स्काई माने आकाश। अब सूर्य जो था वो आकाश में ऊपर उठ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी जो सिला थी या उसकी कगार थी वह चमक रही थी। दैट फेस द साउथ, जिसका चेहरा या जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था। साउथ माने दक्षिण। ये देखिए इसमें एक इसका चित्र भी दिया है, एक मिनट, इससे आपका क्लियर होगा। ये देखो, ये है, इसको बोलते हैं सिला। ये जो है ये है, इसको बोलते हैं अपन सिला। ये जो सिला है ये पूरी सिला है, ये यंग सीगल है, यंग सीगल है ना। और ये इससे क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब इसके अंदर एक होल है, और ये सिला पर आगे जब आता है यहाँ तक तो ये इस विशाल समुद्र को देखता है। ये पूरा ये जो है ना, ये समुद्र का दृश्य है, सी। ओके, इससे आपका क्लियर हो तो समझ गए आप। ये से इस पर बैठा हुआ है और वो है। आगे देखो, एक मिनट। ओके, तो आज अपन बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताएंगे।
और इसके आपको स्पेलिंग थोड़ी लर्न करनी है और बस थैंक यू।